हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू द वीकेंड कानपुर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इट इज अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट इन क्लैट 2023। सो एज वी ऑल नो द क्लैट 2023 एग्जाम इज अप्रोचिंग। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस एग्जाम की प्रिपरेशन की जाए। सिर्फ एक महीने का समय हमारे पास बचा है, क्या क्या चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना होगा कि हम इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो चलिए इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर कर लीजिएगा, उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लीजिएगा जो क्लैट 2023 के लिए दिसंबर में अपीयर होने वाले हैं, क्योंकि ये हेल्प करेगा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में, साथ ही साथ अपना प्लेस सिक्योर करने में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में। So CLAT, as we all know, it is a common law admission test है for getting admission in one of the 22 national law universities of India। तो यहाँ पे ये एक एंट्रेंस टेस्ट होता है और इस साल काफ़ी मेजर चेंजेस में किया गया है कि ये एग्ज़ाम जो है 2023 में एडमिशन लेने के लिए दिसंबर 22 में कंडक्ट कराया जाने वाला है, जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। क्योंकि जनरली होता क्या है कि एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं ग्रेजुएशन के लिए वो आपके एग्ज़ाम होते हैं मई में और जून में, और काफ़ी सारे एंट्रेंस टेस्ट जो हैं वो क्लैश करते हैं और स्टूडेंट्स को उस वक्त बहुत टेंशन हो जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि किस तरीके से वो जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। तो यहाँ पे काफ़ी मेजर चेंज जो है किया गया है एनएलयू की तरफ से, और इसको लॉ फ्रेटर्निटी ने भी जो है काफ़ी अप्रिशिएट किया है कि दिस डिसीजन विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू सिक्योर देयर एडमिशन इन वन ऑफ द एनएलयू इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे ये बात है। और साथ ही साथ अगर हम इस एग्ज़ाम के बारे में बात करें, पैटर्न अगर इसका देखें, तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इस पेपर में 150 क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे चेंज क्या किया गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो काफ़ी चेंज की गई है इस बार। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो अब की बार 28 से 32 क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स एज वेल एज जनरल नॉलेज में यहाँ पे 35 से 39 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लीगल रीजनिंग में भी 35 से 39 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। वहीं आपका लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो 28 से 32 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यहाँ पे 13 to 17 क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। तो अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में देखें तो यहाँ पे काफ़ी मेजर रोल प्ले करेगा लीगल रीजनिंग एज वेल एज करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, क्योंकि 25% जो है ईच, मतलब जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की भी 25% वेटेज है, और वहीं लीगल रीजनिंग की भी 25% वेटेज जो है दी गई है। इंग्लिश एंड आपका जो है लॉजिकल रीजनिंग है यहाँ पे उसकी 20% वेटेज ईच जो है सेक्शन की रहने वाली है। वहीं 10% वेटेज जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को दिया गया है। साथ ही साथ हमने एक मेजर चेंज इसके पैटर्न में देखा था 2020 में। 2020 में इस एग्जाम को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव जो है बना दिया गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव ये टेस्ट जो है कर दिया गया एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पे काफ़ी आपको ध्यान देना पड़ता है। रीडिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है टाइम मैनेजमेंट, 2 घंटे का टेस्ट होता है, 2 घंटे के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट इज़ टाइम मैनेजमेंट, कि किस तरीके से हम टाइम को मैनेज करें। क्योंकि यहाँ पे जो पैसेजेस मिलते हैं, कॉम्प्रीहेंशन जो हमें मिलती हैं, पूरा पेपर जो होता है कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड जो है यहाँ पे रहता है, एक्सेप्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे कॉम्प्रीहेंसिव सेक्शन है, पैसेजेस मिलते हैं। आपका जो है करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन है और आपका लीगल रीजनिंग है, इसके अलावा आपका जो है
आपका इसके अलावा एक और सेक्शन इंग्लिश जो है, इन तीनों सेक्शन में 450 वर्ड्स के हमें जो है पैसेजेस जो है उनको रीड करना पड़ता है। मतलब क्वेश्चंस हमें इतने लेंदी जो है मिलते हैं। आपको कोई क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना है तो आप ये मान के चलिए मोर और लेस हमें 450 वर्ड्स का पैसेज जो है उसके लिए रीड करना पड़ेगा। वहीं अगर हमें लॉजिकल रीजनिंग के जो पैसेजेस मिलते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 300 वर्ड्स के पैसेजेस होते हैं। तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि कितना मैटर करता है कि आपके रीडिंग स्किल्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपके बहुत स्ट्रांग इस टेस्ट को अपीयर करने के लिए होने चाहिए। तो हम ऐसा क्या करें कि विद इन अ मंथ कि हमारा जो रैंक जो है वो इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि अब हमें काम करना होगा अपनी रैंक इम्प्रूवमेंट पे। 1 महीने का हमारे पास टाइम है, तो किस तरीके से हम उसे कर सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। टिप्स टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 23। तो जैसा कि मैंने बोला कि एग्जाम जो है काफी जो है आपका बेस्ड है, मतलब रीडिंग स्किल्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, 1 महीने का हमारे पास टाइम है, इट इज अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले चीज जो आपको करनी होगी, रीडिंग न्यूज़पेपर। आपको डेली जो है न्यूज़पेपर रीड करना होगा। काफी अच्छे न्यूज़पेपर में मैं आपको सजेस्ट करूंगी यहाँ पे कि द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस जो है न्यूज़पेपर है जिसको आप जो है रीड कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपका एग्जाम जो है क्रैक करने में, एज वेल एज आपके रीडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। और न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको 2 फायदे होंगे, डुअल बेनिफिट आपको मिलेगा। सबसे पहला आपको ये हेल्प करेगा, आपके करंट अफेयर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। दूसरा, आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको न्यूज़पेपर रीड जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो ये आपको हेल्प करेगा किसमें, मैंने आपको बोला 2 चीज़ों में हेल्प करेगा, करंट अफेयर्स और दूसरा आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, क्योंकि पेपर जो है रीडिंग इंटेंसिव पेपर जो है आपको मिलने वाला है। दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन, किस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो कॉम्प्रिहेंशन आती हैं अप्रॉक्सीमेटली 450 वर्ड्स के हमें पैसेजेस जो हैं कॉम्प्रिहेंशन के मिलते हैं इंग्लिश में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है जब आप न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे होते हैं तो डे टू डे हैपनिंग्स जो हो रही हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल्स पे, उन टॉपिक्स पे अच्छे से जो है उनको रीड करना है। तो ये आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ अपने करंट अफेयर्स को आपको अपडेटेड रखना है। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि 2 न्यूज़पेपर हैं, इनमें से आप कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, अच्छे से इसे जो है इसकी रीडिंग्स लगाइए। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपका एग्जाम क्रैक करने में। थर्ड है हमारा क्या करें, लीगल रीजनिंग जब हम प्रिपेयर करते हैं किस चीज पे हमारा फोकस जो है होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रीसेंट जजमेंट आई हैं हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है कि क्या जजमेंट जो है हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस में दी है। उसके साथ ही साथ आपके बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं सच एज कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट का हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, क्रिमिनल लॉ हुआ, उसके बेसिक कंसेप्ट्स आपको जो है उनके बारे में मालूम होना चाहिए। तो उनका रिवीजन जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा फॉर प्रिपेयरिंग योर लीगल रीजनिंग। फोर्थ हमारा आता है क्रिटिकल रीजनिंग, किस तरीके से क्रिटिकल रीजनिंग जो है उसको प्रिपेयर किया जाए। रीजनिंग में मैंने आपको बताया 300 वर्ड्स के हमें पैसेजेस जो है वो मिलते हैं। मोर और मोर फोकस जो होता है वो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस पे होता है, इन्फेरेंसेस पे होता है, स्टेटमेंट अजम्पशन के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे हमें मिलते हैं, पैसेजेस हमें मिलते हैं। तो इस पे आपको जो है ज़्यादा फोकस करना होगा जब आप क्रिटिकल रीजनिंग जो है प्रिपेयर करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला रीडिंग एबिलिटी यहाँ पे जो है आपको अपनी स्ट्रेंथन करनी होगी। अब हम बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम सिलेबस हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा और मतलब जो है मार्क्स हम स्कोर कर सके इस टेस्ट में और हमारी रैंक जो है और अच्छे से इम्प्रूव हो। तो आपको क्या करना है, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहती है। अगर आप कोई एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क मिलता है, लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया तो उसके लिए -0.25 जो है
आपके रहते, मतलब 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया है। तो अगर आप श्योर नहीं है किसी आंसर को लेकर के तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड जो है वो अप्लाई करना है। अब दिमाग में बात आती है कि एलिमिनेशन मेथड बेसिकली है क्या। तो एलिमिनेशन मेथड से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने आपको बोला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे, 4 ऑप्शन होंगे। अगर आप श्योर है कि 2 आंसर्स इसमें से पक्का गलत है, तभी आप जो है, आपको लग रहा है कि किन्हीं 2 में से ही जो है आंसर हो सकता है, तभी जो है उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है मिलेगा कुछ नहीं, आपका चला और चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। साथ ही साथ जब हम पेपर अटेम्प्ट करें तो किस तरीके से करें, क्योंकि मैंने आपको बोला कि रीडिंग इंटेंसिव पेपर है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जो है वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। यहाँ पे हमें पैसेजेस मिलते हैं 450 वर्ड्स के, 300 वर्ड्स के। तो किस तरीके से हम इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मतलब मैंने आपको बोला कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हमको यहाँ पे जो है मतलब पैसेजेस मिलते हैं, लीगल रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। तो जब आप लीगल रीजनिंग अटेम्प्ट कर लें, या आप जब इंग्लिश लैंग्वेज का जब पेपर जो है उसे, इंग्लिश का पेपर जब आप अटेम्प्ट कर ले, तो उसके बाद आप बीच में जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर करंट अफेयर्स जो है उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। कि सपोज आपका लीगल रीजनिंग हो गया, उसके बाद तुरंत बाद जो है आप जो है इंग्लिश पे ना जाए, उसके बीच में जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर जो है करंट अफेयर जो है उसे अटेम्प्ट कर ले, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपका स्ट्रेस लेवल जो है उसको रिलीज करने में। साथ ही साथ आप जो है और ज़्यादा अच्छे से जो है अगले सेक्शंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 में से 4 सेक्शंस ऐसे हैं जो कि रीडिंग इंटेंसिव आपको मिलेंगे। जनरल नॉलेज हो गया आपका, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, लीगल रीजनिंग हो गया। ये सारे सेक्शंस इस तरीके के हैं जहाँ पे आपको पैसेजेस जो है वो रीड करने होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि अगर आप लीगल कर लेते, पूरा लीगल जब आपने कर लिया, तो उसके तुरंत बाद आप जो है इंग्लिश में स्विच ना करके, या तो आपने कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, या फिर आपने जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उसे अटेम्प्ट कर लिया। सो कैंडिडेट्स, ये तो थे मेरे टिप्स आपके लिए। आई नो जो मैंने आपके साथ टिप्स शेयर किए हैं, आई नो यू माइट फाइंड दिस टफ एंड लॉस्ट, but trust the process. Keep reminding yourself that consistency is the key of success. So candidates, for more details, for more ideas, for more tips, you can write in the comment section. You can call us on our numbers. It is Weekend Kanpur. You can contact us at 051240254424 and 7007248 548. So good luck candidates. Stay tuned to the Weekend Kanpur.